सो हेलो स्टूडेंट, वाइज प्रेप पे आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम ये सी 2025 के लिए सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं सॉइल मैकेनिक्स। सबसे पहले हमारा है सॉइल मैकेनिक्स का इंट्रोडक्शन। तो अगर हम बात करते हैं तो सॉइल किसके से बना हुआ है? सॉइल बना हुआ है रॉक से। किससे? रॉक से। और प्लस ऑर्गेनिक मैटर, कहीं आप क्योंकि प्लस ऑर्गेनिक मैटर, लेकिन जब हम लोग पढ़ाई करेंगे तो एट दिस लेवल तो हम लोग इस ऑर्गेनिक मैटर के इफेक्ट को क्या करेंगे? नेग्लेक्ट कर देंगे। वी विल नेग्लेक्ट द इफेक्ट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। सो बेसिकली ये जो रॉक्स है हमारा, ये रॉक्स हमारा अनडिकम्पोज्ड भी हो सकता है। क्या हो सकता है? अनडिकम्पोज्ड, या अनडिकम्पोज्ड नहीं, सॉरी, अनकॉम्पैक्टेड अनकॉम्पैक्टेड हो सकता है हमारा, और साथ साथ अनकॉम्पैक्टेड के अलावा अनकॉन्सोलिडेटेड, अनकॉन्सोलिडेटेड हो सकता है हमारा। ठीक है ना? अगर मैं बात करता हूं अनकॉम्पैक्टेड का, तो मतलब रॉक्स में क्या होता है हमारा, मान लीजिए इसका सॉलिड पार्टिकल्स है ये। क्या है हमारा? ये सॉलिड पार्टिकल्स है। तो इस पार्टिकल्स के बीच में क्या होगा हमारा? ये इस एरिया में क्या होगा? वाइड्स होगा। क्या होगा? वाइड्स। और वो वाइड्स हमारा परमिएबल भी होता है और इम्परमेबल भी होता है। लेकिन जो हमारा इम्परमेबल वाइड्स है उसको हम लोग मानेंगे सॉलिड्स के तौर पे, और उसको इस लेवल पे, अंडर ग्रेजुएट लेवल पे क्या करेंगे? नेग्लेक्ट कर देंगे। सो विल कंसीडर द वाइड्स टोटली टू बी व्हाट? permeable. So in these voids we can have air, we can have water, और we can have organic matter। तो organic matter को क्या करेंगे? नेग्लेक्ट कर देंगे। तो अगर इस voids में अगर मैं एयर की लेके चल रहा हूँ और वाटर लेके चल रहा हूँ, तो एयर और वाटर अगर मैं लेके चलता हूँ, एयर और वाटर अगर मैं लेके चलता हूँ, तो उस केस में आपका सॉइल अनकम्पैक्टेड और अनकॉन्सोलिडेटेड होगा। और हम चाहते हैं कॉम्पैक्शन हो। तो अगर मैं एयर को रिमूव करता हूँ तो उसको बोलेंगे क्या? कॉम्पैक्शन। और अगर वाटर को रिमूव करता हूँ उसको बोलेंगे कंसोलिडेशन। अब इसको कंसोलिडेशन और आपका कॉम्पैक्शन हमें क्या करना है? एक चैप्टर के बेसिस पे पढ़ना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ईएससी और गेट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। कंसोलिडेशन तो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट, उससे क्वेश्चन रहता ही रहता है हमारा। बेसिकली क्या है हमारा? जो रॉक्स है हमारा या सॉइल है, उस सॉइल को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो वी कैन से दैट सॉइल इज डिफाइंड एज द, soil is defined as the what? Unconsolidated and uncompacted material। क्या बोलेंगे? Unconsolidated and uncompacted material। unconsolidated and uncompacted material। uncompacted material। uncompacted material। क्लियर है ना? that is composed of solid materials। that is composed of solid materials। composed of, लिखना बाद में, अभी पहले समझ लो। composed of solid materials। अब ये सॉलिड मटेरियल्स कैसे प्रोड्यूस होगा? तो रॉक्स का डिसइंटीग्रेशन होगा। कैसे होगा? डिसइंटीग्रेशन, जो दो तरह से जनरली होता है, मैकेनिकल फिजिकल डिसइंटीग्रेशन और केमिकल डिसइंटीग्रेशन, जिसको मैकेनिकल वेदरिंग भी बोलेंगे। प्रोड्यूस्ड बाय द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द रॉक्स। प्रोड्यूस्ड बाय द डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स। क्लियर है ना? और अगर हम बात करते हैं तो हम बोलेंगे कि सॉइल जो है हमारा,
वो आपका कॉन्टिन्यूअस मास नहीं है, वो छोटे छोटे पार्टिकुलेट या इंडिविजुअल पार्टिकल्स मिलके एक क्या बनाए हैं, एक एक एज ए आइडेंटिटी बनाता है, एज ए आइडेंटिटी. सो वी कैन से दैट सॉइल इज ए पार्टिकुलेट मैटर. सॉइल इज ए particulate matter या material that consist of individual particles. It is not a continuous mass. So what we can say, soil is, what we can say, soil is particulate material. Soil is a particulate material. Soil is a particulate material that consists of individual particles. That consist of individual particles. क्लियर है ना? That consist of individual particles. ध्यान रखिएगा, ये असर्शन रीजन इस समय पूछ सकता है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट में, ये सी में. इट्स नॉट ए कॉन्टिन्यूअस मास. नॉट ए कॉन्टिन्यूअस मास. अगर मैं बात करता हूं कि सॉइल मैकेनिक्स जो हमारा, ठीक है ना, जो हम जो पढ़ते हैं इन्वॉल्वमेंट ऑफ फोर्सेज एंड एवरीथिंग, तो वो उसका फादर जो है वो डॉक्टर कार्ल तरजागी. तो ये आपको अगर देखा जाएगा तो स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज में पूछता है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स. सो अगर हम बात करते हैं तो क्या लिखेंगे, फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स डॉक्टर कार्ल तरजागी. क्लियर है ना? सो अगर हम बात करते हैं फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स तो क्या हो जाएगा, डॉक्टर कार्ल इज द soil mechanics is the discipline of civil engineering. Soil mechanics is the discipline of civil engineering involving the study properties of soil, involving the study properties of soil, involving the study properties of soil, comma, behavior of soil masses, involving the study properties of soil, comma, behavior of soil masses, behavior of soil masses subjected to various types of forces, involving the study properties of soil, behavior of soil masses subjected to various types of forces, and its application, and its application as an engineering material, as an engineering material. हो गया? अब समझिए मेरी बात ध्यान से. अगर हम बात करते हैं सॉइल का, तो हमने हमने क्या देखा कि जो सॉइल है हमारा उसमें क्या क्या है, जो सॉइल है हमारा उसमें क्या क्या है बेटा, रॉक्स है. क्या है? रॉक्स है. साथ साथ क्या है, ऑर्गेनिक मैटर है. क्या है? ऑर्गेनिक मैटर है. सो अगर मैं बात करता हूँ रॉक्स का, तो मैंने क्या बोला कि ये रॉक्स हमारा क्या होता है, अनकॉन्सोलिडेटेड. क्या होता है हमारा? अनकॉन्सोलिडेटेड और अनकम्पैक्टेड होता है हमारा. और यही अनकॉन्सोलिडेटेड और अनकम्पैक्टेड हमारा किस में टूटता है, हमारा फ्रैगमेंट्स में टूटता है. किस में टूटता है हमारा?
फ्रैगमेंट्स में टूटता है हमारा। क्लियर है ना? सो बेसिकली अगर हम बात करते हैं जो हमने कल हम जो अभी हमने किया, तो उसमें हम क्या देखते हैं कि ये जो आपका रॉक्स है, इस रॉक्स के बीच में क्या है हमारा, ये जो आपका है इसके बीच में वॉइड्स है। क्या है हमारा? ये वॉइड्स है। और ये वॉइड्स हमारा परमिएबल भी होता है और इम्परमिएबल भी होता है। क्या होता है हमारा? वॉइड्स हमारा परमिएबल भी होता है और क्या होता है हमारा? इम्परमिएबल भी होता है। क्लियर है ना? सो अगर मैं परमिएबल की बात करता हूं तो इसमें क्या होगा? एयर होगा। ऑर्गेनिक मैटर को अगर हम हटा देते हैं तो बहुत रिसर्च लेवल पे जाइएगा तो ऑर्गेनिक मैटर भी प्रेजेंट रहता है, तो उसको हटा देते हैं तो एयर रहा, वाटर रहा, और एयर प्लस वाटर हो सकता है। क्लियर है? सो अगर मैं बात करता हूं इम्परमिएबल का, तो ये जो इम्परमिएबल है, वी विल नेग्लेक्ट दिस एंड वी विल काउंट अलोंग विथ इट, अलोंग विथ सॉलिड्स, काउंट अलोंग विथ सॉलिड्स। इसको हम लोग इस लेवल पे क्या करेंगे? अलग से स्टडी नहीं करते हैं। क्लियर है ना? अलग से स्टडी नहीं करते हैं। लिख ठीक है। बाद में लिख लेना। देखो ध्यान से। अब एक टर्म होता है पेडोजेनेसिस, ये पूछता है स्टेट ए ई सब में। ठीक है ना? और ईएसई में भी पूछ सकता है। तो पेडोजेनेसिस क्या होता है हमारा? बेसिकली जब सॉइल का फॉर्मेशन होता है, क्या होता है? सॉइल का फॉर्मेशन ड्यू टू विंड, लेक, रिवर, तो इनके कारण, इनके इफेक्ट के कारण जब सॉइल का फॉर्मेशन होगा तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? पेडोजेनेसिस। सो राइट, इट्स द प्रोसेस ऑफ formation of soil, process of formation of soil due to the due to the effect of wind, wind, lakes, river, एक्सेट्रा। क्लियर है? अब समझिएगा मेरी बात को ध्यान से। अगर हम बात करते हैं सॉइल ओरिजिन का या ओरिजिन ऑफ सॉइल का, तो ओरिजिन ऑफ सॉइल हमारा किस पे डिपेंड करता है? सॉइल साइकिल पे, ओरिजिन ऑफ सॉइल। तो अगर मैं बात करता हूँ ओरिजिन ऑफ सॉइल पे, तो आप देखिए क्या, सॉइल साइकिल में क्या होता है हमारा? सबसे पहले क्या होता है हमारा? इरोजन होता है। क्या होता है हमारा? इरोजन। मतलब सॉइल क्या हो रहा है? इरोड अवे हो रहा है सरफेस विद द हेल्प ऑफ सम एजेंसी। और इरोजन का कारण क्या है हमारा? दो तरह हो सकता है, फिजिकल इरोजन या केमिकल इरोजन, जिसको मैकेनिकल वेदरिंग बोलते हैं और केमिकल वेदरिंग बोलते हैं। इसको डिटेल्स में बताएंगे अभी हम। सेकंड क्या है हमारा? इरोजन के बाद हमारा जब सॉइल इरोड हुआ तो कुछ सॉइल क्या हो जाएगा? इरोड होने के बाद अपने पेरेंट रॉक के पोजीशन पे ही सेटल हो जाएगा। उसको बोलते हैं हम लोग क्या? रेसिडुअल सॉइल्स। क्या बोलेंगे? रेसिडुअल सॉइल्स। और कुछ सॉइल्स क्या होगा हमारा? विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी वो आगे की तरफ क्या हो जाएगा? ट्रांसपोर्ट कर जाएगा। उसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेड सॉइल। जब आगे की तरफ ट्रांसपोर्ट करेगा तो उसको क्या बोलेंगे? ट्रांसपोर्टेशन। क्या बोलेंगे? ट्रांसपोर्टेशन। और जहां उसकी जाके वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, वो जाके वहां क्या हो जाएगा? डिपॉजिट कर जाएगा। मान लीजिए कि यहाँ का सॉइल, दिल्ली का सॉइल हैदराबाद में जाके डिपॉजिट करता है, तो वहाँ ऑलरेडी जो सॉइल एग्जिस्टिंग है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। क्या है हमारा? इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। जब वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में है तो अब जो वहाँ का सॉइल है और यहाँ का सॉइल गया, तो ये सॉइल वहाँ के सॉइल के साथ लड़ाई करेगा, वहाँ के इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करेगा। वो बोलेगा तुमको हम उखाड़ फेंक के आगे की तरफ फेंकेंगे, ये बोलेगा नहीं नहीं हम आए हैं, तुम आगे जाओ। ठीक है ना? तुम बहुत दिन से रह लिए यहाँ। उन दोनों के बीच में क्या होगा? इक्विलिब्रियम डिस्टरबेंस होगा, जिसको बोलेंगे अपहीवल ऑफ सॉइल मास। क्या बोलेंगे? अपहीवल ऑफ सॉइल मास या अर्थ मूवमेंट। क्या बोलेंगे? अर्थ मूवमेंट। ठीक है ना? या अपहीवल ऑफ
सॉइल मास। क्या बोलेंगे हम लोग? अपहीवल ऑफ सॉइल मास। अब इसी को क्या करना है हम लोग को डिटेल्स में पढ़ना है, ठीक है? लिख लीजिए। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट द सॉइल ओरिजिन, वहाँ फिगर वगैरह बना देना तो नंबर पूरा मिलेगा, ठीक है ना? चलिए देखिए ध्यान से, अब हम बात करते हैं सॉइल इरोजन पे। किस पे बात करते हैं? सॉइल इरोजन पे। ठीक है ना? सो अगर आप बात करते हैं सॉइल इरोजन का, तो ध्यान रखिएगा जनाब, ठीक है ना? आपका दो तरह का सॉइल इरोजन होता है हमारा। जनरली सॉइल इरोड क्यों होता है? ड्यू टू वेदरिंग। सॉइल इरोजन क्यों होता है? ड्यू टू वेदरिंग। सो सॉइल इरोजन क्यों होगा? इज ड्यू टू वेदरिंग। और वेदरिंग कितने तरह का होता है हमारा? वेदरिंग जो होता है वो दो तरह का होगा। कितने तरह का वेदरिंग होता है? दो तरह का। सो एक क्या होगा हमारा? फिजिकल वेदरिंग। एक क्या होगा हमारा? फिजिकल वेदरिंग। और सेकंड होता है हमारा केमिकल वेदरिंग। सेकंड क्या होता है हमारा? केमिकल वेदरिंग। क्लियर है ना? सो अगर हम बात करते हैं फिजिकल वेदरिंग का, तो बेसिकली फिजिकल वेदरिंग क्यों होता है? फिजिकल वेदरिंग होगा हमारा क्यों? जैसे मान लीजिए रॉक्स पे विंड का इफेक्ट लग रहा है, वाटर का इफेक्ट लग रहा है, ग्लेशियर का, जिसको बोलते हैं एक्सप्लॉइटेशन भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना? अनलोडिंग हो रहा है, लोडिंग हो रहा है। सो दीज ऑल फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैकेनिकल वेदरिंग। या ऑल्टरनेट फ्रीजिंग और थॉइंग थॉइंग हो रहा है, मतलब माइक्रो क्रैक्स है, उसमें टेम्परेचर कम हो जा रहा है, तो वाटर वेपर किस में कन्वर्ट हो जा रहा है? आइस में। वॉल्यूम क्या हो गया? आइस बढ़ने से बढ़ा या घटा? बढ़ गया। फिर टेम्परेचर बढ़ गया, वो आइस क्या हो गया? वाटर बन गया। इससे क्या हो रहा है? सिक्वेंशियली, ऑल दो इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, but if this cycle alternate freezing and thawing goes on, तो माइक्रो क्रैक्स मैक्रो क्रैक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और उससे क्या हो जाएगा? वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। या रैबिट्स है, स्नेक्स है, जो बोरोइंग एनिमल्स होते हैं, वो भी क्या होते हैं? छेद करते करते उसमें क्या करते हैं? क्रैक्स जनरेट करते हैं और सेपरेट कर देते हैं। सो जनरली मैकेनिकल वेदरिंग से क्या फायदा है कि मैकेनिकल वेदरिंग से हमें एक लार्ज एरिया क्या होता है हमारा? प्रोवाइड करता है, ताकि उस पर केमिकल रिएक्शंस क्या हो सके? टेक प्लेस कर सके, ठीक है ना? इट प्रोवाइड्स ए लार्ज सरफेस एरिया नेसेसरी फॉर एनी केमिकल एक्टिविटी टू टेक प्लेस नियर द सरफेस ऑफ द फ्रेगमेंटेड रॉक्स। क्लियर है ना? सो बेसिकली केमिकल वेदरिंग में क्या होता है हमारा कि मैकेनिकल वेदरिंग से क्या हो रहा है? बड़ा बड़ा छोटा में टूट रहा है, और केमिकल वेदरिंग से छोटा छोटा और छोटा छोटा में टूट रहा है। दैट मीन्स केमिकल वेदरिंग रिजल्ट्स बोथ रिडक्शन इन साइज एंड केमिकल अल्टरेशन ऑफ द ओरिजिनल पेरेंट रॉक। मतलब जो उसका मिनरल कंपोजिशन है वो भी क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है। किससे? केमिकल वेदरिंग से। सो लिखिएगा मैकेनिकल वेदरिंग, ये लिखिएगा। अब समझिएगा मेरी बात को ध्यान से। अगर मैं बात करता हूँ फिजिकल वेदरिंग का, किसका बात कर रहा हूँ? फिजिकल वेदरिंग का। तो फिजिकल वेदरिंग क्यों होगा हमारा? लिखिए, ड्यू टू फिजिकल वेदरिंग, ड्यू टू फिजिकल वेदरिंग, ड्यू टू इरोजन ऑफ रॉक्स, ड्यू टू इरोजन ऑफ रॉक्स, कॉज ड्यू टू erosion of rocks, caused due to erosion of rocks, caused due to air, caused due to air या wind भी लिख सकते हैं, water, air, water, glacier, etc. एयर, वाटर, ग्लेशियर, etc. और इसी को बोलते हैं, ग्लेशियर से रिमूव करने को
एक्सप्लॉयटेशन, ये पूछा हुआ है ईएससी में, एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है ना। नेक्स्ट लिखिए सेकंड पॉइंट, डिसइंटीग्रेशन कॉज्ड बाय, डिसइंटीग्रेशन कॉज्ड बाय अल्टरनेट फ्रीजिंग, ठीक है ना, अल्टरनेट फ्रीजिंग, alternate freezing and thawing in the rocks, thawing action, THAWING, 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 ठीक है ना। सो अगर हम बात करते हैं एक्सप्लोटेशन का, ध्यान रखिएगा, तो वहां भी अगर वही बोलिएगा कि एक तरह से क्या हो रहा है, इरोजन हो रहा है, क्योंकि जो डीप रॉक्स होता है, डीप रॉक्स के ऊपर क्या होता है, अंडर ओवरबर्डन प्रेशर होता है, उसका क्या होता है, प्रेशर लगता है, तो एक तरह से क्या होता है, जो रॉक्स होता है हमारा वो क्या होता है, एक्सपेंड होता है और वो अलग होता है। एक्सप्लोटेशन ऑफ स्किन नहीं बोलते हैं, डेड सेल्स को रिमूव करना, डेड स्किन रिमूव करना, तो वो भी क्या एक्सप्लोटेशन है। सो नेक्स्ट क्या है हमारा, डिसइंटीग्रेशन कॉज्ड बाय द, डिसइंटीग्रेशन कॉज्ड बाय द अल्टरनेट फ्रीजिंग एंड थॉइंग इन द रॉक्स, क्लियर है। नेक्स्ट लिखिए बोरोइंग एक्शन लाइक rodents, बोरोइंग एनिमल्स लाइक rodents, बोरोइंग एनिमल्स लाइक rodents, बोरोइंग एनिमल्स लाइक rodents, लिख लिए, नोट पे लिखिएगा, मैकेनिकल वेदरिंग प्रोवाइड्स अ वेरी लार्ज सरफेस एरिया, मैकेनिकल वेदरिंग प्रोवाइड्स अ वेरी लार्ज सरफेस एरिया, मैकेनिकल वेदरिंग प्रोवाइड्स अ वेरी लार्ज सरफेस एरिया necessary for chemical activity, necessary for chemical activity, necessary for chemical activity to take place, to take place near the surface of fragmented rock, necessary for chemical reaction, chemical activity to take place, necessary for chemical activity to take place near the surface of fragmented rock, near the surface of fragmented rock, हो गया। अब हमने क्या आपको बोला था, केमिकल वेदरिंग, तो मैं, ठीक है ना, तो बेसिकली केमिकल वेदरिंग की बात की जाए तो मैंने आपको क्या बोला कि जो केमिकल वेदरिंग होगा हमारा वो क्या होगा, केमिकल रिएक्शंस होगा हमारा। सो बेसिकली केमिकल वेदरिंग से क्या होता है, साइज में क्या होता है, रिडक्शन होता है, और केमिकल अल्टरेशंस होता है, केमिकल चेंजेस होता है पेरेंट रॉक में। सो राइट डाउन, केमिकल वेदरिंग कॉजेज बोथ द रिडक्शंस इन साइज, chemical weathering causes both the reductions in size and chemical alteration of the, and chemical alteration of the original parent rock, and the chemical alteration of the original parent rock। हो गया। हम क्या देख रहे हैं, जो केमिकल होता है हमारा वेदरिंग, या केमिकल वेदरिंग से क्या होता है, जो आपका मिनरल, आपका कंपोजिशन है, मिनरोलॉजिकल कंपोजिशन है पेरेंट रॉक का, वो चेंज होता है, क्योंकि वाटर का क्या हो रहा है, एक्शन हो रहा है उस पे, साथ साथ क्या हो रहा है, जो रेट ऑफ केमिकल वेदरिंग, किस रेट से केमिकल वेदरिंग होगा, वो किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे, टेम्परेचर ज्यादा होगा रेट ऑफ केमिकल वेदरिंग बढ़ेगा, सरफेस एरिया ज्यादा होगा रेट ऑफ केमिकल वेदरिंग बढ़ेगा, और अमाउंट ऑफ वाटर
वाटर पे। क्यों? जो वाटर होता है वो मिनरल के साथ क्या करता है, आपका इंटरेक्ट करता है और वेरियस केमिकल रिएक्शंस में उसका इन्वॉल्वमेंट होता है, जिसके कारण क्या होता है, हमारा ट्रांसफॉर्म होता है किस में, रॉक्स में। साथ साथ जब केमिकल वेदरिंग होता है तो जब पार्टिकल्स छोटे टुकड़ों में टूटता है तो पार्टिकल कॉलोइडल साइज में भी क्या होता है, टूटता है और क्रिस्टलाइन होता है हमारा। दैट मीन्स we can say that chemical weathering results in the formation of a group of crystalline particles of colloidal size, और जनरली साइज जो होता है वो 2 माइक्रोन से क्या होता है, कम होता है। तो अगर तीन पैरामीटर्स देखेंगे that are responsible for chemical weathering, so that are oxidation, hydrolysis and carbonation। ठीक है ना? हाइड्रोलाइसिस में क्या होता है, हमारा केमिकल ब्रेकडाउन होता है। क्यों? क्योंकि आपका वाटर का क्या हो रहा है, हमारा इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। कोई भी कंपाउंड का क्या हो रहा है, केमिकल ब्रेकडाउन हो रहा है ड्यू टू रिएक्शन विथ वाटर। और कार्बोनेशन में क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो रहा है, हमारा केमिकल रिएक्शन हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड से, जिससे कैल्शियम बाइकार्बोनेट्स मिल रहा है और कार्बोनिक एसिड मिल रहा है। ठीक है ना? अब इसी के बेसिस पे सॉइल्स हमारा डिफरेंट टाइप्स का होता है, जो आपका गेट में भी पूछ रखा है ऑलरेडी, इंजीनियरिंग सर्विस में पूछ रखा है, और अगर आप कहीं एई जेई का एग्जाम देते हैं तो वहां भी पूछ रखा है। क्लियर है ना? व्हाट वी कैन से दैट कि पहला सॉइल है हमारा एलुवियल सॉइल। क्या है बेटा? एलुवियल सॉइल, जिसको बोलते हैं फ्लूवियल सॉइल भी। तो जो रनिंग वाटर है उसमें जो डिपॉजिट्स होता है सस्पेंशन में, उसको बोलते हैं क्या, एलुवियल सॉइल या फ्लूवियल सॉइल, FLUVIAL, फ्लूवियल सॉइल। क्लियर है? और जनरली ये क्या होता है, जो भी एलुवियल सॉइल होता है वो राउंड होता है। क्या होता है? राउंड। अब बोलो, अब इसका जो वॉल्यूम होता है वो लिस्ट होता है, लेकिन ये रेसिस्ट नहीं करता है डिस्प्लेसमेंट को, इसलिए हम लोग एंगुलर प्रेफर करते हैं, नॉट राउंड। आगे पढ़ाएंगे हम। बेसिकली जनरली राउंडिंग स्ट्रक्चर, और इसका लेंथ भी शॉर्ट होता है, सो दे हैव कंसिडरेबल शॉर्टिंग। जो रिवर डेल्टा होता है जनरली क्या होता है, हमारा एलुवियल डिपॉजिट्स होता है। क्या होता है? एलुवियल डिपॉजिट्स होता है। नेक्स्ट आता है लैकुस्ट्राइन सोइल। लैकुस्ट्राइन सोइल हमारा रनिंग वाटर नहीं, स्टैग्नेंट वाटर, दैट मीन्स लेक्स के द्वारा फॉर्म होता है। तो जब आपका ये रिवर है, क्या है हमारा ये रिवर है। अगर ये रिवर है तो जब रिवर से वाटर क्या होगा, कहाँ इंटर करेगा बेटा, लेक पे इंटर करेगा, तो अपने कोर्सर पार्टिकल्स को क्या कर देता है, डिपॉजिट कर देता है बिफोर एंटरिंग द लेक या वाइल एंटरिंग लेक, डिपॉजिट कर देता है कोर्सर पार्टिकल्स को। क्यों? क्योंकि जब रिवर से लेक पे आया तो उसके वेलोसिटी में क्या हुआ, हमारा सडन डिक्रीज हुआ। वेलोसिटी में क्या हुआ, हमारा सडन डिक्रीज हुआ। और जो यहाँ लेक कोर्सर पार्टिकल्स डिपॉजिट होगा उसी को क्या बोलेंगे, लेक डेल्टाज। क्या बोलेंगे? लेक डेल्टा, जो आपका सोमाजी गुड़ा पैलेस में है, नेकलेस रोड पे। ठीक है ना? देखिए हो ना? अब पता नहीं अब है कि नहीं, वहां नदी है अभी भी। सोमाजी गुड़ा पैलेस हैदराबाद, नेकलेस रोड पे देखे हो, वो नदी वो है, झील टाइप का है, बोलते हैं उसको बैक वाटर है, सब। हाँ, तो एक तरह से क्या है, एक तरह से हमारा लेक डेल्टाज है हमारा। ठीक है ना? अब जब आपका लेक पे पानी आगे की तरफ जाएगा तो पानी तब तक जाएगा जब तक कि उसका वेलोसिटी क्या हो रहा है, कम नहीं हो रहा है, जीरो नहीं हो रहा है। जहां उसका वेलोसिटी जीरो होगा वहां वो फाइन ग्रेन पार्टिकल्स डिपॉजिट हो जाएगा। क्लियर है ना? क्या हो जाएगा, फाइन ग्रेन पार्टिकल्स डिपॉजिट हो जाएगा। जनरली कहाँ होता है, सेंटर ऑफ द लेक पे होता है। लैकोस्ट्राइन सॉइल जो होता है वो तो कोर्स पार्टिकल्स को पीछे ही छोड़ दिया, बचा क्या उसमें, फाइन ग्रेन सॉइल पार्टिकल्स, इसलिए वो वीक होता है और कंप्रेसिबल भी होता है और फाउंडेशन के लिए यूज नहीं करते हैं। क्लियर है ना? नेक्स्ट आता है एओलियन सॉइल, जो रनिंग विंड, ब्लोइंग विंड एयर से क्या होता है, हमारा डिपॉजिट्स होता है एओलियन सॉइल। जो एओलियन सॉइल होता है वो होमोजेनियस तो होता है, स्मॉल साइज भी होता है, लेकिन फ्राइबल होता है। फ्राइबल मतलब क्या हुआ, यहाँ से एयर से सॉइल डिपॉजिट हुआ, सॉइल डिपॉजिट हुआ तो इस तो ऊपर से क्या होगा, सॉइल डिपॉजिट हो जाएगा, अंदर से क्या रहेगा, हॉलो रहेगा, जिसको बोलते हैं फ्राइबल। दैट मीन्स FRIBLE, मतलब व्हेन यू विल टच इट, इट विल break down. So basically what we can say that it's highly porous. क्लियर है ना? एलियन सॉइल। जो विंड ब्लोन सिल्ट और क्ले होता है जिसमें कुछ सीमेंटिंग मटेरियल भी होता है,
तो वो आपका लूज स्टेबल कंडीशन में उसको बोलते हैं लोएस्ट, जिसका ध्यान रखिए आगे बताएंगे हम, जिसका वॉल्यूम ऑफ वाइड्स जो होता है हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से क्या होता है, ज्यादा होता है, और तो सॉइल का जनरली कम रहता है। तो लोएस्ट सॉइल जो होता है हमारा वो कैसा सॉइल है, एवलियन सॉइल है। सो विंड ब्लोन सिल्ट और क्ले डिपॉजिट अगर जब सीमेंटिंग मटेरियल के साथ होगा लूज स्टेबल कंडीशन में तो क्या होगा, लोएस्ट होगा हमारा। सो लोएस्ट सॉइल जो होता है वो आपका क्या होता है, अगर वो सैचुरेटेड है, क्या है हमारा, सैचुरेटेड है, तो वो क्या होगा, कोलैप्स कर जाएगा, ठीक है ना। दैट मीन्स दे आर ससेप्टेबल टू द collapse on saturation because its volume of voids is greater than volume of solids. So इसका यूनिफॉर्म ग्रेन साइज तो होता है, वाइड रेशियो भी हाई हाई होता है, वाइड रेशियो 1 से ज्यादा होगा क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वाइड्स क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड से ज्यादा है, क्लियर है ना। और वाइड रेशियो का रेंज क्या होता है हमारा, 0.01 mm टू 0.05 mm वाइड रेशियो का जनरली ये होता है, लेकिन 1 से भी ज्यादा हो सकता है। सो जो लोएस्ट डिपॉजिट्स होता है हमारा उसका डेंसिटी भी क्या होता है, कम होता है, डेंसिटी भी क्या होता है हमारा, बहुत कम होता है, इट्स अ वेरी हाई लो डेंसिटी। सिंस इट्स अ फ्राइबल सो कंप्रेसिबिलिटी क्या होगा, हाई होगा, बियरिंग कैपेसिटी भी क्या होगा, लो होगा। और जनरली कब, जब ये वेट होता है तो, ठीक है ना, वेट होता है तो, क्लियर है ना। लेकिन ध्यान रखिएगा अगर आप कोई डीप कट्स मतलब डीप एक्सकैवेशन करते हैं तो उस केस में लोएस्ट सॉइल जो होता है वो डीप एक्सकैवेशन या डीप वर्टिकल कट्स को झेल देता है, क्योंकि उसमें कुछ क्या होता है, हल्का सा सीमेंटिंग प्रॉपर्टीज होता है पार्टिकल्स के बीच में, क्या होता है, पार्टिकल्स के बीच में। और इसका जो कलर होता है वो कैसा होता है, येलोइश लाइट ब्राउन होता है, क्या होता है, येलोइश लाइट ब्राउन होता है, क्लियर है। सो लोइस जो है हमारा वो आपका इलास्टिक सेडिमेंट्स भी बोल सकते हैं हम लोग, क्या बोल सकते हैं, इलास्टिक सेडिमेंट्स भी बोल सकते हैं। और इसमें क्या होगा, सिल्ट होगा, फाइन सैंड होगा, क्ले होगा, और ये सूखा रीजन में पाया जाता है, एरिड और सेमी एरिड रीजन्स में। नेक्स्ट होता है हमारा मैरीन सॉइल, मैरीन मतलब सी, मतलब जो सी वाटर से डिपॉजिट्स होता है उसको बोलेंगे मैरीन सॉइल। इसका भी एक दिक्कत है कि इसका शेयर स्ट्रेंथ बहुत कम होता है और कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होता है। और जनरली ये टेरेस्ट्रियल और मैराइन कंट्रीब्यूशन का के कारण ही क्या होता है हमारा, मैराइन डिपॉजिट्स होता है, क्लियर है ना, क्या होता है, मैरीन डिपॉजिट्स होता है। और मैरीन क्ले जो होता है हमारा उसमें क्या, मैरीन क्ले जो मैरीन क्ले डिपॉजिट्स होता है हमारा उसमें क्या होता है हमारा, आप जनरली वीक होता है हमारा और वो फाउंडेशन के लिए यूज नहीं करते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा अगर आपका मैरीन सॉइल डीप डिपॉजिट्स है मतलब बहुत नीचे है तो वहां आपका प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट करता है, किसके लिए, फाउंडेशन के लिए, वो वीक नहीं होता है। क्यों, क्योंकि जब वो ओवरलाइंग प्रेशर इतना ज़्यादा होगा तो क्या होता है कि ओवरलाइंग प्रेशर से उसमें ऑलरेडी टाइम पीरियड के साथ बहुत सारा चेंजेस होते रहता है। सो मैरीन क्ले डिपॉजिट्स एक्सक्लूडिंग द डीप डिपॉजिट्स दे आर सब्जेक्टेड टू, दे आर वीक एंड सब्जेक्टेड, they are problematic for foundation. Why deep deposits are not problematic for foundation? Because deep deposits had been subjected to many further change and they are overlain by other deposits, क्लियर है ना। सो अगर आपका मेराइन क्ले डिपॉजिट्स में, अब देखिए एक होता है क्या हमारा लीचिंग, होता क्या है कि आपके सॉइल में मान लीजिए बहुत सारा सब्सटेंस है, ठीक है ना, बहुत सारा सॉल्वेंट्स है हमारा, ठीक है ना, चाहे वो हार्मफुल है नॉन हार्मफुल, तो जब रेन होगा हमारा तो वो क्या होगा, वो रेन वाटर के साथ नीचे की तरफ क्या होगा, ग्राउंड वाटर में पेनिट्रेट करेगा, इसको क्या बोलेंगे, लीचिंग। तो होता क्या है कि मैरीन क्ले कभी कभी लीचिंग ऑफ सोडियम भी होता है, इसको पढ़िएगा, सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशो पढ़ना है कहाँ, इरिगेशन में। सो होता क्या है जब आपका जो आपका क्या होगा, ग्राउंड वाटर परकोलेट करेगा अंदर की तरफ जब ग्राउंड वाटर क्या होगा हमारा, परकोलेट करेगा अंदर की तरफ, तो होगा क्या हमारा, आपका लीचिंग प्रॉब्लम होगा, क्या होगा, लीचिंग प्रॉब्लम होगा, ठीक है ना। जब इसीलिए क्या होता है हमारा, हम बोल सकते हैं कि मेराइन डिपॉजिट्स जो होता है हमारा उस पे लीचिंग इफेक्ट भी होता है। सो दे आर सेंसिटिव टू
डिस्टर्बेंस, दे आर सेंसिटिव टू डिस्टर्बेंस, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है हमारा ग्लेशियल सॉइल्स। क्या होता है हमारा ग्लेशियल सॉइल्स? ग्लेशियल मतलब जो ग्लेशियर के द्वारा डिपोजिट्स हो, रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ स्नो हो हमारा, तो ग्लेशियर के द्वारा डिपोजिट्स हो। तो यहाँ हमारा डिपोजिट्स किससे होता है? आइस के द्वारा। किसके द्वारा? आइस के द्वारा। जो ग्लेशियर वाटर होता है हमारा, वो क्या होता है? मेल्ट करता है। जब व्हेन ग्लेशियर वाटर मेल्ट्स दे आर डिपोजिट्स, देन दे विल बी डिपोजिटेड। ओके, सो जब जब डिपॉजिट होगा तो वो क्या करेगा? एक लेयर बाय लेयर फॉर्म करेगा ग्लेशियल का, जिसको बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड ग्लेशियल ड्रिफ्ट। क्या बोलते हैं? स्ट्रेटिफाइड ग्लेशियल ड्रिफ्ट, जो जिसको एक तरह से और बोलते हैं ग्लेशियो फ्लूवियल डिपॉजिट्स। क्या? ग्लेशियो फ्लूवियल डिपॉजिट्स, ठीक है ना। जब ग्लेशियर का मेल्टिंग होता है तो मेल्टिंग के बाद एक क्या होगा? एक ऐसा फॉर्म टिल करेगा, ऐसा करेगा फॉर्म, जिसको बोलेंगे टिल। सो वेन एवर द melting of glacier causes deposition of all the material, and that deposition in the form of triangle more or less known as till। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? टिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? टिल बोलते हैं। सो टिल जो होता है ना, वो कंस्ट्रक्शन मटेरियल के तौर पे बहुत बढ़िया मटेरियल है, ठीक है ना। उसको बोल्डर्स क्ले भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोल्डर्स क्ले। अब एक आता है हमारा एस्कर्स। क्या आता है? एस्कर्स। एस्कर्स भी जो है हमारा, वो एक तरह से टिल की तरह ही होता है, लेकिन इसका जो लेंथ होता है बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना। जब ग्लेशियर रिसीड करता है, मेल्ट करता है, तो वो भी ग्राउंड मैरीन या टिल प्लेन बनाता है या एस्कर्स बनाता है। तो अगर आपका लॉन्ग विंडिंग रीच फॉर्म करेगा, क्या फॉर्म करेगा? लॉन्ग विंडिंग रीच फॉर्म करेगा, लगभग 0.5 टू 1 किलोमीटर। कितना? 0.5 टू 1 किलोमीटर फॉर्म करेगा अगर आपका क्या रिज, और आपका लगभग लगभग आपका जो हाइट रहता है 10 से 30 मीटर हाइट रहता है हमारा, तो इसको क्या बोलते हैं? स्कर्ट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्कर्ट्स बोलते हैं। और यही अगर हमारा 200 से 800 मीटर रहता है तो उसको टिल बोलते हैं या माउंट्स बोलते हैं, ठीक है ना। वहाँ हमारा हाइट ज़्यादा रहेगा हमारा, ऑब्वियसली सी बात है, ये ज़्यादा होगा तो इसका हाइट क्या होगा? कम होगा, ठीक है ना। पिक क्या होगा? कम होगा। नेक्स्ट होता है हमारा इरूटिक्स। क्या होता है हमारा? इरूटिक्स। इरूटिक्स इरूटिक्स क्या होता है हमारा? जब लार्ज बोल्डर्स होता है ना, तो जब ग्लेशियर आगे की तरफ मेल्ट होकर आगे जाता है तो अपने आप लार्ज बोल्डर्स को भी लेते जाएगा और डिपॉजिट करेगा, उसी को बोलते हैं इलिटिक्स। क्या होता है? इलिटिक्स। और जो ग्लेशियल सॉइल्स होता है वो भी फाउंडेशन के लिए यूज नहीं करते हैं, क्लियर है ना। लेकिन अगर कुछ ग्लेशियल सॉइल जो होता है हमारा, इरोटिक्स जो हो गया, वो क्या होगा? हिली एरियाज में दे कैन बी यूज्ड एज ए foundation material. So we can say that some erotics, some glacial soils cannot be considered as foundation, some can be considered as good material for foundation. So we can say that they provide a poor to excellent foundation material. They provide a poor to excellent foundation material. So अब आता है gravity deposits। मतलब मान लीजिए कोई भी soil है, ग्रेविटी के कारण क्या हो रहा है? अंदर अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी ओवर द शॉर्ट डिस्टेंस क्या हो रहा है? ट्रेवल कर रहा है। सो व्हेन द ट्रांसपोर्टेशन अकर ओवर द शॉर्ट डिस्टेंस अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, देन दैट्स आर नोन एज व्हाट? ग्रेविटी डिपॉजिट्स। नोन एज ग्रेविटी डिपॉजिट्स। जैसे एक सॉइल होता है टैलस, ऑलरेडी से पूछे हुए ईएससी में, इंजीनियरिंग सर्विसेज में, ध्यान रखिएगा। इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं हम लोग ग्रेविटी डिपॉजिट्स। क्या बोलते हैं? ग्रेविटी डिपॉजिट्स, टैलस। और इसमें क्या होता है जनरली? कहाँ पाया जाता है हमारा? जहाँ लैंड स्लाइड होता है हमारा, एक मिनट, जहाँ लैंड स्लाइड होता है हमारा, ठीक है ना, लैंड स्लाइड होता है हमारा, वहां क्या होता है हमारा? क्या पाया जाता है हमारा? टैलस। या क्लिफ पे भी पाया जाता है हमारा टैलस। टैलस फ्रैगमेंट जो होता है वो लूज होता है और क्या होता है? पोरस होता है। क्या होता है? लूज होता है और पोरस होता है, क्लियर है। तो ये सब क्या है हमारा? ये सब आपका इंपॉर्टेंट है, अभी हम लिखवा देते हैं आपको, ठीक है ना, कि क्या क्या होता है। The chemical weathering causes both reduction in size and chemical alteration of the original parent rock. देखिए, second, chemical weathering possesses changing the mineral form of parent rock. Chemical weathering possesses
changes in the mineral form of parent rock, changes in the mineral form of parent rock due to the action of water, due to the action of water, parent rock due to the action of water. Second point, the rate of chemical weathering depends on, the rate of chemical weathering depends on temperature, depends on temperature, surface area, depends on temperature, surface area, and the amount of water. And the amount of water. And the amount of water. Second, chemical weathering important note है. Chemical weathering results in the formation of, chemical weathering results in the formation of crystalline particles of colloidal size, crystalline particles of colloidal size, formation of group of crystalline particles of colloidal size less than 2 micron, less than 2 micron. Next point, oxidation, hydrolysis and carbonation. Oxidation, hydrolysis and carbonation are responsible for chemical weathering, are responsible for chemical weathering, are responsible for chemical weathering. लिखिएगा those soils which are deposited, those soils which are deposited at the position of its parent rock, at the position of its parent rock, at the position of its parent rock, at the position of its parent rock is known as residual soil, is known as residual soil. हो गया. नेक्स्ट लिखिएगा ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी, on the basis of transportation agency, soils are of following types. Soils are of following types. Important कर लीजिएगा. First, alluvial soil or fluvial soil. Alluvial soil or fluvial soil. लिखिए deposited from suspension in running water. First point, deposited from suspension in running water.
Second point, generally round in structure. Deposition from suspension in running water. Deposition from suspension in running water. Generally round in structure. Next point, has considerable sorting ब्रैकेट में short length. Has considerable sorting ब्रैकेट में short length. ब्रैकेट में short length लिख लिए. Second point, river deltas are formed with the help of alluvial deposits. River deltas are formed with the help of alluvial deposits. Next, lacustrine soil. Deposited from lacustrine soil deposited from suspension in stagnant water. Deposited from suspension in stagnant water. Stagnant water deposited from suspension in stagnant water or still water or still water. Next, नोट में lacustrine deposits are weak and compressible. Lacustrine deposits are weak and compressible and pose problem for foundation. Lacustrine deposits are weak and compressible and pose problem for foundation. Pose problem for foundation. Next, aeolian soil. Aeolian soil लिखिए, soils carried by blowing wind. Soils carried by blowing wind क्या लिखे हैं? एवलियन soils caused by blowing wind. ठीक है ना. Second point is small size homogeneous friable. Small size homogeneous friable. FRIABLE मतलब highly porous. नोट में wind blown silt and clay. Wind blown silt and clay deposited with some cementing material. Wind blown silt and clay deposited with some cementing material in a loose stable condition
in a loose stable condition are classified as Lewis, Loess, Lewis. Loose stable condition are classified as Lewis, Loess, Lewis. हो गया? लेकिन नेक्स्ट पॉइंट, लुइस डिपॉजिट्स हैव लो डेंसिटी, हाई कंप्रेसिबिलिटी. लुइस डिपॉजिट्स हैव लो डेंसिटी, हाई कंप्रेसिबिलिटी and poor bearing resistance when wet. Lewis deposits have low density, high compressibility and poor bearing resistance when wet. नोट में लिखिएगा, Lewis can withstand Lewis can withstand Lewis can withstand Lewis can withstand deep vertical cuts, deep vertical cuts, deep vertical cuts, deep vertical cuts, deep vertical cuts because of slight cementation, because of slight cementation between particles, because of slight cementation between particles, between particles. Next लिखिएगा, color of Lewis, yellowish light brown, color of Lewis, yellowish light brown. हो गया? Generally found in arid and semi-arid regions. Generally found in arid and semi-arid regions. लिख लिए? नेक्स्ट लिखिए मैरीन सॉइल. लिखिए डिपॉजिटेड फ्रॉम सस्पेंशन इन सी वाटर, deposited from suspension in sea water नोट में मैरीन क्ले डिपॉजिट्स एक्सक्लूडिंग द डीप डिपॉजिट्स, मैरीन क्ले डिपॉजिट्स एक्सक्लूडिंग द डीप डिपॉजिट्स आर जनरली वीक, are generally weak, compressible, are generally weak, compressible and problematic for foundation. And problematic for foundation. Next, glacial deposits. Glacial. Compaction and recrystallization of snow. Compaction and recrystallization of snow. Compaction and recrystallization of snow leads to the formation of glaciers. Leads to the formation of glaciers. Leads to the formation of glaciers. Second point,
Deposits are transported by ice. Deposits are transported by ice. Huh? Transported by ice. Deposits are transported by ice. Deposits are transported by ice. नेक्स्ट नोट में ग्लेशियल सॉइल्स आर डिपोजिटेड बाय रिवर्स. Glacial soils are deposited by rivers from melting glacial water. From melting glacial water creates deposits of stratified glacial drift. Glacial soils are deposited by rivers from melting glacial water creates deposits of stratified glacial drift. Creates deposits of stratified glacial drift is known as glaciofluvial deposits. Is known as glacial fluvial deposits or stratified drift. Glacial fluvial deposits or stratified drift. Next, melting of glaciers. Melting of glaciers causes deposition of all the materials. Melting of glaciers causes deposition of all the materials, and this deposition is known as till. Materials, and this deposition is known as, सर क्या लिखिए, melting of causes deposition of all the materials, and this deposition is known as till. Till is also known as Boulder's clay. ये till है, दिख रहा है ना. ठीक है ना. देखिए ये ग्लेशियल फ्लो है ना, यूएस, ये दिख रहा है ना. चलिए अब लिखिएगा स्कर्स, ESKERS, स्कर्स. देखिए ये स्कर्स है, दिख रहा है ये दिखा ना, स्कर्स फॉर्म कर गया. तो क्या है, लैंड और टोपोग्राफिक सर्वे है जब ग्लेशियर रिसीड करता है. तो लिखिएगा soil deposit by the surface. Soil deposit by the surface and subsurface soil deposit by the surface and subsurface glacial river and subsurface glacial river that remain in the form of long winding ridge, that remain in the form of long winding ridge, WINDIG, long winding ridge is known as skirts. हाँ, रिज, RIDGS, इसको रिज बोलते हैं. जो ये इसमें सर्वे में ही पढ़े थे ना, ये क्या रिज लाइन है. ठीक है ना, इट्स कॉल्ड रिज. हाँ, इसका स्कर्ट्स, ये फिगर बना लीजिएगा.
नेक्स्ट लिखिए इरोटिक्स, ERRUTICS। ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन ऑफ लार्ज बोल्डर्स, ट्रांसपोर्टेशन एंड deposition of large boulders picked up by a glacial, picked up by a glacial, picked up by a glacial, PICKD, pick, glacial. Glacial soil provides a poor to excellent foundation. Glacial soil provides a poor to excellent foundation. Next, gravity deposits. Gravity deposits. Transportation over the short distance under the action of gravity. Transportation over the short distance under the action of gravity. Transportation over the short distance under the action of gravity. लिख लिए? Gravity deposits are also known as talus. Gravity deposits are also known as talus. Gravity deposits are also known as talus. And they include the material at the base of the cliff and landslide deposits. They also include the material at the base of the cliff and landslides deposit. Include the material at the base of the cliff and landslide deposits. हो गया? And they also include the material at the base of the cliff and landslide deposits. लिख लिए? हाँ, लिखिए talus fragments are loose and porous. Talus fragments are loose and porous. Talus fragments are loose and porous. क्लियर है? चलिए कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सेशन में कल.